और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। जयपुर वाइल्ड लाइफ क्षेत्र अब तेजी से बाघों का नया सुरक्षित रहवास। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाघ लगातार यहां की ओर रुख कर रहे हैं। इससे पहले बाघ ST-24 और ST-2305 ने जयपुर की धरती को अपना ठिकाना बनाया था। अब ST-23 और बाघिन ST-27 भी जयपुर वाइल्ड लाइफ के अजबगढ़ रेंज में दिखाई दिए हैं। देर रात दोनों को एक साथ देखा गया। बताया जा रहा है कि इन दिनों दोनों के बीच बैटिंग चल रही है। ST-27 के 2 सब एडल्ट शावकों की भी नारायणी माता क्षेत्र के आसपास सक्रियता दर्ज की गई है, जिससे संकेत मिलते हैं कि वे भी जल्द जयपुर वाइल्ड लाइफ सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल दोनों बाघों का विचरण सिली बावड़ी क्षेत्र में बना हुआ है। बाघ ST-24 साल जो कि पिछले 3.5 साल से जवारामगढ़ रेंज में रह रहा था, जबकि ST-2305 पिछले वर्ष 28 नवंबर को जयपुर क्षेत्र में आया था। इस समय दिगोता रेंज में घूम रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट निर्मल तिवारी मैसेज रुक रहा है। निर्मल जी, बड़ी जानकारी इस खबर के माध्यम से मिल रही है और बताया जा रहा है कि किस तरह से मूवमेंट बना हुआ है। अब निर्मल जी, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो खुलासे कर रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि कुनबा बढ़ रहा है वाइल्ड लाइफ में। देखिए शिखा, सरिस्का में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ा, क्योंकि वहाँ 50 बाघ हो चुके हैं और इलाका छोटा पड़ता है, तो आपस में बाघों में टेरिटरी का संघर्ष होता है। उसी से बचने के लिए कुछ बाघ जो है वो जयपुर का रुख कर चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बताया था कि कैसे 22 जुलाई 2022 को सबसे पहला जो सरिस्का का बाघ था ST-24, उसने राजस्थान उसने सरिस्का से निकलते हुए जयपुर की सीमा में प्रवेश किया था और वो जमवारामगढ़ पहुंच गया था साउ की पहाड़ियों तक, और उसका आज भी मूवमेंट वहां है। और ये घटना 27 साल बाद हुई थी जयपुर के अंदर, जब कोई टाइगर स्वच्छंद विचरण करते हुए आया। उसके बाद पिछले साल 28 नवंबर को बाघ जो ST-2305 था सरिस्का का, वो भी सरिस्का से निकल करके जयपुर में प्रवेश किया है। फिलहाल उसने डिगोता में अपना डेरा डाल रखा है। जयपुर दौसा मनोहरपुर जो रोड है इस पे इस तरफ, जबकि दूसरी तरफ यानी जमवारामगढ़ साउ की पहाड़ियां और ये पूरा जो क्षेत्र है उसमें ST-24 है। नई घटनाक्रम ये होता है कि कल रात को बाघिन ST-27 और बाघ ST-23 भी सरिस्का से निकल करके और अजबगढ़ रेंज, जो जयपुर वाइल्ड लाइफ की रेंज है अजबगढ़, उसमें आ जाते हैं। रेंज के पिछला जो हिस्सा है वहां पर वो देर रात उनकी मैटिंग भी चली, लगातार वो मैटिंग कर रहे हैं। और खास बात ये देखिए कि ST-27 को जो सब एडल्ट शावक है, जो पिछले उसके लिटर से 2 शावक हुए थे, वो दोनों शावक भी इस समय नारायणी माता जो धाम है उसके आसपास के पीछे का जो क्षेत्र सिली बावड़ी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उनका भी विचरण वहां है और वो भी जयपुर के बहुत नजदीक है। यानी उनका भी कभी भी जयपुर वाइल्ड लाइफ डिवीजन में उनकी मां के पीछे पीछे प्रवेश हो सकता है। यानी जयपुर में आज की अगर हम बात करें तो 4 बाघ जयपुर के अंदर स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, 2 कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा जयपुर के इतिहास में आज तक नहीं हुआ जब जयपुर जिले के अंदर बाघों की संख्या इतनी ज्यादा हो। खास बात यह है कि इसमें सरिस्का की टीम तो मॉनिटरिंग कर ही रही है पूरी, क्योंकि फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार और अभिमन्यु सारण जो DCF है वहां के, उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग टीम भेज रखी है। साथ ही साथ जयपुर ग्रामीण के जो DCF है ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने भी अपनी 2-3 टीमें, डेडिकेटेड टीमें उनको ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए लगा रखा है, ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। लोगों को भी जहां उनका विचरण है उसके आसपास के लोगों को भी अवेयर किया गया इस बात से कि यहाँ बाघ का विचरण है, आप थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता बरतें ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। जी ठीक है निर्मल जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।